तो हेलो आकाश, कैसे हो आप? मैं सर एकदम बढ़िया। आप बताओ कैसे हो। मैं बहुत अच्छा हूँ आकाश। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये है आकाश बघेल। ये आज की डेट में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करके उनके लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में उनकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात रियलिटी में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों की सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ हेल्प ही नहीं कर रहे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि जन सेवा, जन सुख जो मिलता है बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है। बहुत एक रिस्पेक्ट जो होती है बहुत लोगों को मिलती है, लेकिन सही काम करके सही तरीके से लोगों को गाइड करना जो होता है बहुत कम लोग जानते हैं। और जो जानते हैं भाई वो शेयर नहीं करते। लेकिन आज की डेट में आकाश बघेल सर जो है बहुत लोगों को सिखा रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो आज हम इनसे मिलने वाले हैं, इनकी सारी स्टोरी के बारे में जानेंगे, ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इनके प्लान्स क्या हैं और इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी। ये सारी बातें आज हमारी डिस्कस होने वाली है। तो वेलकम गाइस, मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ और सबसे बड़ी बात मैं वेलकम करता हूँ आकाश बघेल सर का। तो आकाश बघेल सर, सबसे पहले मैं आपसे ही आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं, कैसे अपनी आपने जर्नी स्टार्ट करी सर। सर मेरा नाम आकाश है और मैं आगरा से आगरा का रहने वाला हूँ। और जी। मैंने जब स्टार्टिंग अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैं ट्वेल्थ जस्ट पास था। ट्वेल्थ पास करने के बाद में थोड़ा 1 से 1.5 साल तक मैंने दूसरा काम किया। उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा क्या किया था कैसे किया था। फिर जी उस काम बिल्कुल। को करने के बाद में थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत परेशान था कि आगे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा परेशान था। तो एक सर पुष्कर राज ठाकुर करके एक सर हैं, लीजेंड है वो बिल्कुल। और जी जी जी। एंटरप्रेन्योर हैं, इंडिया के गॉड बोले जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में वो। तो मैं उनको हाँ बहुत जी। फॉलो करता था, तो मैंने उनकी स्टोरी पर एक पर्सन की स्टोरी लगी, देखी, मेंशन देखा कि वो स्टेटस लगाते थे कि इन्होंने इतना रुपया कमाया, इन्होंने इतना रुपया कमाया। तो मैं सोचता था कि ये कैसे पॉसिबल है कि सोशल मीडिया का यूज करके कोई कैसे पैसा कमा सकता है। तो मैंने उनको मैसेज भी किया, लेकिन पुष्कर सर का मेरे को तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया। और अभी तक नहीं आया कोई रेस्पॉन्स उनका। तो उन्होंने जो स्टोरी लगाई थी, तो उनको मैंने मैसेज किया कि इनको करके देखते हैं, शायद हो सकता है ये मेरी कुछ हेल्प कर सकें, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कमा रहा था उस समय, बिल्कुल भी, बिल्कुल जीरो था मैं। तो मैंने उनको मैसेज जी। किया और वो थे मिस्टर योगेश शर्मा, आप ही थे सर। मैंने आपको मैसेज किया और आपने पूछा मेरे से कि थैंक यू। क्या करते हो, कैसे करते हो, तो फिर मैंने आपको बताया, अपनी स्थिति पूरी समझाई। तो अब आपने मेरे को व्हाट्सएप पे बुलाया, कि व्हाट्सएप पे इनवाइट किया यहाँ आओ, और फिर आपने मेरे को कॉलिंग पे थोड़ा सा समझाया। फिर मेरे को तब भी यकीन नहीं हो रहा था सर, डोंट माइंड, कि मेरे को ये लग रहा था कि कहीं अगर मैं इनकी बातों में आके कुछ स्टार्ट करता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे साथ में कुछ स्कैम हो जाए या फिर ये कुछ कर दें। तो फिर मैंने एक बार को सोचा भी कि अगर ये लेंगे भी मेरा तो क्या लेंगे। 315 रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे उस समय, मेरे को अभी भी ध्यान है। तो मैंने सोचा कि अगर बैंक में से ये मेरा पैसा निकालेंगे भी, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं निकाल सकता ऐसे बिना आपकी मर्जी के। वो ओटीपी ओटीपी मांगे तो बेशक निकाल सकता है। मैंने सोचा कि जी। अगर निकाल भी लेते हैं तो कितना रुपया निकालेंगे, ज्यादा से ज्यादा 315 रुपए। लेकिन अगर इन्होंने जैसा जैसा बताया है, और आपसे ज्यादा मेरे को बिलीव था पुष्कर राज ठाकुर पे, क्योंकि वो किसी भी गलत चीज को प्रमोट नहीं करेंगे। तो मैंने उन पे बिलीव करके फिर आपके साथ में मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने के बाद में एक तब का दिन था और एक आज का दिन है। ज्यादा तो नहीं, बट हाँ इतना मैं कमा लेता हूँ कि मेरे खर्चे निकल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इवन जहां तक मुझे याद है, स्टार्टिंग जो हुई थी मैंने सजेस्ट किया था कि यार थोड़ा थोड़ा ये कर्न करो। लाइक उस टाइम से 300 रुपये या 600 रुपये का बेनिफिट मिलता था एक रजिस्ट्रेशन पे। एंड हाँ मैंने सिर्फ एक बात बोली थी कि इतना स्टार्ट करते हो और पर डे छोड़ो, अगर 10 दिन में भी आप इतना कमाते हो तो थोड़ा थोड़ा अपने खर्चे से ही स्टार्ट करोगे। अपने खर्चे जो होते हैं, लाइक अगर नॉर्मली बात करूं, हमें आइसक्रीम खानी है तो कई बार होता है अपने पेरेंट्स से मांगना पड़ता है। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए मैंने चीजें स्टार्ट करी थी। और कहने की अगर आज के डेट में बात करें तो चीजें बहुत ग्रो कर चुकी हैं। और ये चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कैसे कैसे उन चीजों को अचीव करा। बिकॉज कहते हैं स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इवन मैंने बहुत जी। सारी चीज देखी हैं, बहुत स्ट्रगल करा है और चीजें अभी भी फेस कर रहा हूँ। बट पॉइंट ये है, जब तक आप हार खुद नहीं मान लेते ना, आप हारते नहीं है। तो वो बिल्कुल चीज मैं सही बात आपसे है सर। जानना चाहता हूँ। सर मैं आपको बताऊं, मैं जस्ट ट्वेल्थ पास आउट हूँ। बहुत सारे लोग जी। स्टडी करते हैं, ज्यादा स्टडी करते हैं, और ग्रेजुएशन करने के बाद भी, जिन्हें मेरे साथ के जो फ्रेंड्स हैं उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है, और कोई 8,000 रुपये महीना कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है। 15,000 से ज्यादा कमाने वाला कोई बंदा मैंने देखा नहीं। और आगे मैं बताऊंगा कि मेरे जितना वो कमाते हैं, डेली तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनके एक महीने की सैलरी मेरी कभी कभी एक दिन की इनकम बन जाती है। मेरी एक दिन की हाईएस्ट इनकम है, शायद हो सकता है कि लोग बिलीव ना करें। आप मेरा सर इंस्टाग्राम आईडी डाल देना यहाँ पर, लोग जाके खुद देख लेंगे।
अगर वो मेरा जी स्टेटमेंट भी बिल्कुल। चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, मैं उनको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे को जस्ट मैसेज करने की देरी है, स्टेटमेंट भी आपको मिल जाएगा। मेरे एक दिन की हाईएस्ट इनकम, डेली नहीं होती, हाईएस्ट इनकम है 21,700 या 300 कुछ रुपए थी, मेरे को याद नहीं है। तो मैं बस सोच सोच के ये खुश होता हूँ कि मेरे जो दोस्त साथ वाले थे उनको मैंने अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया कि भाई ऐसे ऐसे चीज है, स्टार्ट करो और हो सकता है आपकी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो उन्होंने अवॉइड कर दिया, तो उनकी जो एक महीने की इनकम जो होती है, कभी कभी मेरी एक दिन की इनकम बन जाती है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। और हाँ सर जी। आपने पूछा कि जैसे स्ट्रगल भी बहुत होता है, दिक्कतें भी बहुत आती हैं, तो उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? तो सर मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने 12th कंप्लीट करी, तो 12th कंप्लीट करते ही मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता था, मार्केट के बारे में कुछ नहीं समझता था। मेरा एक फ्रेंड मेरे पास आया कि भाई आकाश ऐसे ऐसे करके चीजें हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट लेके आया था। मैं अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को जरूर करनी चाहिए वो। बड़े बड़े सपने पूरे हों या ना हो, डजेंट मैटर, बट करनी जरूर चाहिए। वो मेरे पास में कंसेप्ट को लेकर आया कि मेरी सोच ये थी कि मैं कांस्टेबल बन जाऊं। मैं सीरियसली जो है वो बता रहा हूँ सर, कि 18,000 25,000 या ऐसे करके कुछ रुपए अमाउंट है, 30,000 रुपए मेरे लिए बहुत था महीने का। मैं ये सोचता था कि 30,000 रुपए अगर मेरे महीने का आ जाए तो मेरी लाइफ सेट है। तो वो कंसेप्ट लेके आया, उसने मेरे को सेमिनार दिखाया, मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ उससे। और मेरे को लगा कि इनकी जब लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है तो क्यों ना हम भी ट्राई करके देख लें, हो सकता है शायद हमारी भी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाए। तो वहां पर सर मैंने जब वर्किंग स्टार्ट करी, काम स्टार्ट किया, मैंने समझा एक्चुअली सर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है, बट उसमें आपको ग्रुप अच्छा मिलना चाहिए, सोसाइटी अच्छी मिलनी चाहिए, लोगों की संगत अच्छी मिलनी चाहिए, तब जाकर आपके चांसेस हैं आप वहां पर सफल हो जाओगे। वरना अगर गलत किसी कंपनी के साथ आप जुड़ गए या फिर गलत लोगों के साथ आप जुड़ गए, सबसे मेन चीज होते हैं आपके अपलाइन और आपके साथ में जो लोग काम करते हैं, अगर वो डेडिकेटेड हैं, बहानेबाजी नहीं करते, तो हो सकता है आपके चांसेस हैं आप सफल हो जाओगे। अगर किसी गलत पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हुए हो तो बहुत ज्यादा चांसेस आपके कम हो जाते हैं। तो सर मैंने लगभग 1.5 साल, आपको बताऊं 1.5 साल बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, इतनी मतलब ठोकरें खाई। कमाया मैंने कितना, 20,000 रुपए कमाया ओनली 1.5 साल के अंदर, 20,000 रुपए। और जो मेरे साथ वाले लोग थे ना, इतना मजाक उड़ाते थे, मीम्स बनने चालू हो गए थे सर। मतलब हमारा ग्रुप था स्कूल का, तो वो मीम्स बना के डालते थे, अरे नेटवर्क मार्केटिंग वाला आ गया, चेन मतलब जी साइकिल जी पे जी। आया और उसके ऑडी बीएमडब्ल्यू के सपने दिखा के चला गया, ऐसे करके हाँ। बोलते थे, मेरे मुंह पे बोल देते थे, लेकिन मैं वही है, कुछ नहीं कर सकता था उस समय, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं जो मैं उन्हें दिखा सकूं कि भाई इनसे ये मैंने यहाँ से ये कमाया। तो मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी, लोगों को समझाने की कोशिश करी। और सर जहां तक मैं बताऊं, अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरे अपलाइन तक ये वीडियो पहुंचे तो उनके लिए भी है ये वीडियो, कि मेरे अपलाइन जो थे, उनके भी जो अपलाइन थे और उनके अपलाइन के भी जो अपलाइन थे और उनसे भी जो ऊपर थे, 4 लाइन्स थी, चारों लाइन्स में जितनी भी उनकी टीम थी, 1,000 लोगों की टीम आराम से होगी। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मेरे जितना मतलब वर्किंग करने वाला कोई बंदा उनकी टीम में नहीं था। वो मतलब जब भी सेमिनार होता था, जब भी कुछ भी होता था, सबसे पहले मेरा नाम बुलाते थे कि एक पर्सन है जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, और बताते थे कि यहाँ से है और इतनी मेहनत करता है। क्योंकि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था कि आप फॉलो अप कर रहे हो किसी का या फिर आप प्लान शो कर रहे हो किसी को, तो हम फोटो खींच के उनके साथ में अपलोड कर देते थे कि वाइल फॉलोइंग, फॉलोइंग अप, वाइल क्लोजिंग, ऐसे करके हम अपलोड कर देते थे। सबसे ज्यादा फोटोज मेरे ही जाते थे, 15-20, मतलब 4-5 लोगों का फॉलो अप हो गया, और 4-5 लोगों को हमने प्लान शो किए, और 4-5 लोगों की क्लोजिंग करी, मतलब इस तरीके से हमारे फोटोज अपलोड होते रहते थे। तो सर मतलब मैंने बहुत मेहनत करी वहां पर, लेकिन शुरुआत में ये है कि जैसे जैसे उन्होंने बताया मैंने वैसे वैसे किया। अपना दिमाग उन्होंने लगाने से बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन सर वहां से मुझे सीखने को नहीं मिल रहा था। मतलब वही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे वो पहले, जो 15-20 साल पहले यूज करी जाती थी, घर घर जाओ प्लान दिखाओ, घर घर जाओ प्लान दिखाओ। लेकिन सर जैसे ही मैंने फिर सोशल मीडिया का यूज करना चालू किया, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, टीएसएस में देखा। हालांकि मैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग देख के छोड़ देंगे कि अरे यार ये तो टीएसएस की तारीफ कर रहा है या फिर ये अचीवर्स क्लब की तारीफ कर रहा है, बेकार है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने देखा कि हमारी एज के लोग जो कि अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहे और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सोशल मीडिया से करी जाए। तो जब मैंने बाहर आके देखा, तो मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी, पुष्कर सर की वीडियोस देखी, और भी कई सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, उनकी वीडियोस देखी। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब इसको छोड़ देते हैं, जिनके साथ मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ इनका साथ छोड़ देते हैं। अब सर जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मेरी फैमिली वाले बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्योंकि मैं पेट्रोल के लिए पैसे ले जा रहा हूँ तो घर से ले जा रहा हूँ, सब कुछ मतलब सेमिनार वेबिनार जो भी है उसके लिए पैसे खर्च कर रहा हूँ तो घर से कर रहा हूँ, कमा बिल्कुल नहीं रहा था मैं उधर। अब बहुत दिक्कतें हो रही थी।
तो फिर मैंने लास्ट में जाके जो डिसीजन लिया, मैं सर इतना कनेक्टेड हो गया था नेटवर्क मार्केटिंग से कि खून में नेटवर्क मार्केटिंग भर गई थी बिल्कुल। और मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि छोड़ूंगा जब जब मौत हो जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग को, वरना छोड़ूंगा नहीं। तो सर लेकिन फिर भी जब मेरे को लगा कि ऐसे तो पागलों की तरह काम करते रहना तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर अगर गड्ढे से पानी नहीं निकल रहा है तो वहीं खोदे जा रहे हो, वहीं खोदे जा रहे हो, नहीं निकलेगा भाई, वो चीज अलग है। दूसरी जगह ट्राई करके देख लो, बाई चांस हो सकता है वहां से निकल जाए। तो फिर मैंने छोड़ दी, बहुत मुश्किलों से छोड़ी। अप्लायंस के कॉल आते थे, मैं किसी का कॉल पिक नहीं करता था, मैंने छोड़ दिया उसको, बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया। तो सर जहां तक मुझे पता है शायद जुलाई की बात होगी, इतना फ्रस्ट्रेटेड था, इतना फ्रस्ट्रेटेड सर, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, 2 बार। मैंने सोचा कि सब कुछ खत्म कर देते हैं, क्योंकि सर मैंने सपने बहुत बड़े बड़े देख लिए थे। नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरे को इतने सपने दिखा दिए थे कि भाई आपके सपने कंप्लीट होंगे, यहाँ से पूरे होंगे, मतलब बिल्कुल दिमाग जो है वो पॉजिटिविटी से भर दिया था कि अब करना है तो सिर्फ बड़ा ही करना है, वरना कुछ नहीं करना, जिंदगी खत्म कर लेंगे। तो बगल में हमारे यमुना है, यमुना के पास में एक मंदिर है, मैं वहां जाकर बैठ जाता था। और सर कोई दोस्त नहीं था मेरा, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से सारे के सारे दूर हो गए थे मेरे से। तो मंदिर पे जाके मैं बैठ जाता था और अंदर ही अंदर मतलब रोता रहता था और मैं भगवान से बातें करता रहता था। मतलब सर बहुत स्पिरिचुअल हो गया था मैं बीच में, क्योंकि बहुत टेंशन थी मेरे ऊपर। हालांकि एज मेरी ज्यादा नहीं है, अभी भी अभी 20 है, तब शायद मैं ऐसा होऊंगा 19 का होऊंगा शायद। तो मैं वहीं जाके वहां बैठा रहता था, रोता रहता था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रे करता रहता था। तो फिर पता नहीं सर अचानक से क्या हुआ। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैं दूसरा कुछ स्टार्ट करना चाहता था, तो मेरे को उसमें जरूरत थी 30,000 रुपए की। मैं शायद आपको बताया अच्छा। भी था। तो मेरा एक फ्रेंड है, साहिल नाम है उसका, तो वो शू फैक्ट्री में काम करता था, नाइट की उसकी शिफ्ट होती थी। तो मैंने उससे बात करी कि भाई क्या कुछ हो सकता है, मेरी जुगाड़ हो सकती है, मेरे को पैसे की अर्जेंट जरूरत है और कितने रुपए मिल जाएंगे मेरे को बता दे। वो मेरे से बोला कि भाई मेरे को तो 12,000 मिल रहे हैं, तेरी मैं बात कर लूंगा भैया से। वो बोला कि 9,000 रुपए मिल जाएंगे और रात में 8 बजे आना हो करेगा और सुबह 8 बजे जाना हो करेगा, 12 घंटे की ड्यूटी हो करेगी। मैंने घर पे पूछा तो घर वालों ने मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है नाइट का काम करने का, शरीर खराब हो जाता है, मतलब हेल्थ बेकार हो जाती है। लेकिन फिर भी मैंने उससे हाँ कर दिया। आज भी मेरे को ध्यान है सर, शायद वो 1 जुलाई था, 31 जून था जाने क्या था। तो अगले दिन मेरे को 1 तारीख से ज्वाइन करनी थी उसके साथ में। तो 1 तारीख से ज्वाइन करनी थी। तो एक मैं स्क्रॉल कर रहा था तो 1 तारीख को ही मैंने आपका स्टेटस देखा था, मतलब आपकी स्टोरी इंस्टा की, वो पुष्कर 31 जुलाई थी, पुष्कर राज आई एम ठाकुर की, श्योर। हाँ, उस पर वो देखी थी। 31 जुलाई थी और 1 अगस्त को शायद आपसे कनेक्शन हुआ था मेरा, हाँ क्योंकि शायद ऐसे ही मैं कुछ था। मुझे और बहुत मैसेज आ गए थे। पुष्कर सर ने मेरी स्टोरी जो थी, जो मैंने टैग करा था, वो उन्होंने अपने स्टेटस पे डाली थी, अपने इंस्टाग्राम की एग्जैक्टली। स्टोरी में डाली थी, और उसकी वजह से करीब करीब एक दिन के अंदर मुझे 150 से 200 मैसेज आए थे। तो सबको बिल्कुल रिप्लाई करने में टाइम लग रहा था। इवन उस टाइम में घर में अकेला ही था। इवन पूरी रात में मैं सबको मैसेजेस करे जा रहा हूँ, सबको अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करे जा रहा हूँ। तो पूरी रात मैंने यही काम करा था, 150 मैसेज को हैंडल करना इज नॉट दैट इजी। और सबसे बड़ा था कि वो 24 घंटे तक रही थी और हर 1 घंटे में 10 से 15 मैसेज आ रहे थे। सबको बिल्कुल देखना, सर। सबको रिस्पॉन्ड करना, वो थोड़ा हेक्टिक हो गया था उस दिन मेरे लिए। और शायद उसी दिन आपसे मेरी बात हुई थी, आपसे कनेक्शन हुआ था। हाँ तो सर 1 तारीख की बात थी, तो वो बोला मेरे से कि भाई कल कल से तेरे को चलना है। लेकिन शायद मैंने 31 तारीख को आपको मैसेज किया था, 1 तारीख को आपने मेरा स्टार्ट करवा दिया था कि ऐसे ऐसे करके वर्किंग करनी है, आपने मेरे को समझा दिया था। तो स्टार्टिंग करी तो मेरी पहले ही दिन की अर्निंग, मैंने मतलब मेहनत बहुत करी उसमें करने के लिए, लेकिन पहले ही दिन की अर्निंग मेरी 1,000 रुपए हुई। अब मैंने ये सोचा कि मैं 12 घंटे वहां टाइम दूंगा अपने दोस्त की कंपनी में, और तब जाके मुझे 1 महीने के 9,000 रुपए मिलेंगे। तो इससे बढ़िया तो मैं यही ट्राई करके देख लेता हूँ थोड़ा अच्छे तरीके से। तो फिर मैंने सर इसको प्रोफेशनली तरीके से किया और मेहनत करके काम किया। तो उस जब मैंने कैलकुलेट किया तो पहले महीने की इनकम मेरी 30,000 रुपए क्रॉस कर चुकी थी इस वर्क से। आई रिमेम्बर दैट, मुझे याद है अच्छे से कि मेरी टोटल अर्निंग करीब Yes, sir. जहां तक उस टाइम हुई थी शायद 40 या 50 हजार के आसपास थी अब उस प्लेटफॉर्म से। एंड आपने पहले महीने ही 30,000 क्रॉस कर दिया था। तो आई वाज शॉक्ड लाइक कि ही वाज गोइंग इन सच अ वे कि बहुत आगे जा सकते हो। और सबसे ज्यादा मुझे अभी भी याद है कि स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन तो हर आधे घंटे में 1 घंटे में मुझे कॉल आ रहा है कि मैसेज आ रहा है खास का कि सर ये बता दो, ये समझ नहीं आ रहा, कि सर ये कैसे करूं, ये इशू आ रहा है। और सबसे बढ़िया था कि सिर्फ हाँ इतना ही नहीं, और उसके बाद आप शायद अपने लीड्स जो हैं उनके साथ ही मुझे कनेक्ट कराते थे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसे कैसे सॉर्ट आउट करें। कई बार मोबाइल नंबर का इशू आता था, कई बार ये हाँ होता था कि आपने लिंक दे दिया लेकिन उसका नंबर आपके में शो नहीं हो रहा, तब वो दिक्कतें आ रही थी।
इवन आई रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग एंड लिटरली बहुत ही अमेजिंग मतलब टाइम था। सबसे बड़ी बात है कि मुझे उस टाइम बहुत मोटिवेशन मिली थी, और सबसे बड़ी बात है कि यार देखो काम जो भी करता था आई ऑलवेज सपोर्ट देम मैं, और आप में जो एंथुसियाज्म था बहुत ही अमेजिंग था। आपके साथ काम करके बात करूं तो आज की डेट में आपकी वजह से ही लाइक बहुत ही मेरा नेटवर्क ग्रो हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। एंड आज की डेट में अगर हम जितना भी कर रहे हैं, जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों की वजह से। कहते हैं कि यार हर चीज का एक सही समय होता है, और उस सही समय का अगर आप वेट बिल्कुल करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि भगवान ने आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान करा है। हो सकता है उन्होंने आज आपको नहीं दिया बिकॉज आज आप वो चीज डिजर्व नहीं करते। जैसे आप बता रहे थे कि आपने 3 बार अटेम्प्ट किया, लिटरली मुझे ये बात इससे पहले नहीं पता थी, बट आज आपने मुझे वो चीज शेयर करी, और लिटरली आई वाज थैंकफुल कि यार आप मेरे साथ कनेक्ट हुए, और इतनी अमेजिंग पर्सनालिटी, लाइक लिटरली मुझे मजा आता है। आप जब भी बात करता हूँ बहुत ही अमेजिंग स्टोरी रहती है। तो इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगा कि आपका हार्डेस्ट मोमेंट कौन सा था अब तक का आपकी जर्नी में? हार्डेस्ट मोमेंट। हाँ जी। सर हार्डेस्ट मोमेंट मेरा मतलब सर वर्किंग के दौरान या फिर इससे पहले? क्या कहते हैं कि हार्डेस्ट मोमेंट का मतलब मेनली अगर मैं बात करूं तो लाइक आपने कोई इमोशनल चैलेंज फेस करा हो, या फिर कुछ ऐसा हो जो कई बार कहते हैं कि इमोशनली हम लोग ब्रेक हो जाते हैं, कई बार ऐसे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उस टाइम मोटिवेशन बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। जो मैं बहुत लोगों में देखता हूँ, मुझे बहुत लोग कॉल्स करते हैं, कहते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, काम नहीं हो पा रहा प्रॉपर। तो ऐसा कुछ आपने कभी फेस करा हो? सर बिल्कुल किया था मैंने। मेरे को याद है सर, शायद दिसंबर का महीना था, और मतलब मेरी ये कंडीशन हो गई थी कि मेरे पास में सारी लीड्स खत्म हो गई थी, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब तब भी मैं इतना ज्यादा जानता नहीं था कि सोशल मीडिया से कैसे ग्रो किया जाए। शुरुआत में तो अपने कॉन्टेक्ट से बात करी, फिर उसके बाद में और भी लोगों से बात करी, धीरे धीरे करके कुछ लोग मिले, उनसे बात करी, फिर उसके बाद में सारी लीड्स खत्म हो गई, तो मतलब जो अर्निंग थी वो थोड़ी सी डाउन चली गई। तो तब सर मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया, दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब बहुत दिक्कत होने लगी थी, और पैसा आना थोड़ा कम हो गया था, तो मोटिवेशन भी डाउन हो गया, क्योंकि घर वालों को मेरे से पैसे की उम्मीद जुड़ चुकी थी। क्योंकि जो पर्सन 20,000 रुपए या 25,000 रुपए या 30,000 रुपए, क्योंकि सर मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी अपने पास पैसा नहीं रखता, जितना भी जो भी अर्निंग होती है सारा का सारा मेरे पापा को दे देता हूँ, और पापा बिल्कुल सही सेम तरीके से सेम यूज करते हैं। सेम, तो मेरा भी यही केस है। अब जी, तो सर जब दिसंबर महीने में जब थोड़ा सा डाउन चलने लगा, क्योंकि बिजनेस का सर अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, तो पापा को उम्मीद थी कि इस बार भी पैसा मिलेगा, तो और भी कई सारी चीजें होती हैं, उनकी गांव की लॉटरी वोटरी भरनी होती है। तो अब वो बोले कि ये करना है और बिल्स भरने हैं, तो इसके लिए पैसे चाहिए। तब मेरे पास पैसा था नहीं, तो सर मतलब तब सबसे ज्यादा मेरे को डाउन फील हुआ, और तब मेरे को लगा कि और ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली exactly. पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन है कि आपका बिगेस्ट सपोर्टर कौन है आपकी फैमिली सर में, या फिर सर फैमिली में तो खैर कोई नहीं है सर, मैं या बताऊं। आपका भी कोई भी नोन पर्सन हो समझ गया। जिसका सर आप फैमिली नाम में तो यहाँ मैं शेयर आपको करना बताऊं, चाहें? फैमिली में तो सर मेरे अभी भी किसी को ये नहीं पता कि मैं करता क्या हूँ, क्योंकि सर वो ये थोड़े पढ़े ये लिखे लोग नहीं सच्चाई है मेरी होती है। फैमिली में। हम्म। और सर जितने भी मेरे मतलब रिलेशन में है ना, मतलब पहले तो बहुत मजाक उड़ाते थे, अरे आ गया कोट पैंट वाला आ गया, इस तरीके से कहते थे सर मेरे से। लेकिन सर अभी जहां तक मुझे पता है कि जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, जितने भी लोग, एक मेरे बड़े भैया हैं, मेरे से बड़े हैं, सगे भैया, उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते सर। मैं ये बहुत बहुत मेन मैसेज है जो कि सब लोगों को जानना चाहिए इसके बारे में, कि मेरे बड़े भैया और मैं अगर साथ में कहीं जाएं, मतलब रिलेशन रिलेशन में, तो पहले जहां बड़े भैया को इंपॉर्टेंस मिलती थी, आज के टाइम पे सर वो उनसे पहले मेरे को पूछते हैं। तो सर चेंज कुछ नहीं हुआ, चेंज बस ये हुआ कि आज मेरे पास पैसा आ रहा है और मैं पैसा कमा रहा हूं, तो वो मेरे को इंपॉर्टेंस देने लगे। बंदे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमेशा पैसे की इंपॉर्टेंस होती है। तो ये चीज हमें दिमाग में जरूर रखनी चाहिए। एग्जैक्टली exactly. ये बहुत अच्छी और बात सर बोली आपने। जी। आपने पूछा सर सपोर्टर कौन था, तो सर फैमिली में तो खैर किसी को नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ अभी भी। और सर अभी शुरुआत की बताऊं, जब मैंने शुरुआत करी थी, तो सर आपका मैंने बहुत खून पिया था, मेरे को ध्यान है। मैं मिनट मिनट पे कॉल करता था, मैसेज करता था, कॉल को तो आप उठाते नहीं थे, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन आप एग्जैक्टली से जो भी मैं पूछता, मेरे को विद इन ए मिनट, मिनट के साथ ही मेरे को रिप्लाई मिल जाता और आंसर मिल जाता कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो मैंने बहुत परेशान किया आपको, लेकिन सर अगर मैं आपको परेशान नहीं करता, या फिर आप मेरे को डांट देते या ऐसा कुछ हो जाता, आपने बिल्कुल नहीं डांटा मेरे को। अगर डांट देते तो शायद हो सकता है कि मैं वहीं पे छोड़ दिया होता, या फिर ऐसा कुछ डिमोटिवेट हो गया होता, लेकिन आपने बहुत सपोर्ट किया, तो सर थैंक यू सो मच फॉर दैट।
इट्स माय प्लेजर। लिटरली मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ कनेक्ट करके। एंड इवन इस बात को शायद 1 साल से ज्यादा हो चुका है, हम अभी भी कनेक्टेड हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप भी होता है, कहते हैं चीजें बनाने में सालों लग जाती हैं, लेकिन तोड़ना सिर्फ 1 सेकंड का खेल होता है। तो ऑलवेज बिलीव कि रिलेशनशिप बिल्ड करो, चीजें बनाओ। बिल्कुल ताजमहल आज भी चल रहा है क्योंकि उसे बनाने में कितने साल लगे थे, लेकिन अगर एक नॉर्मल घर की बात करें तो 1 साल या 1.5 साल में बन जाता है, वो इतने दिन बन नहीं जाता है। चलता। तो ऑलवेज वर्क फॉर लॉन्ग टर्म। तो मैं इसीलिए बिलीव करता हूँ, और जितने भी इवन आप हो या फिर अभी भी मेरे कंटेक्ट में बहुत लोग हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म से कनेक्टेड है, रीजन एक ही है कि यार ग्रोथ वाला माइंडसेट है। और इसी के साथ आपका आइडल कौन रहेगा? सर आइडल कौन रहेगा? आइडल सर, अब आइडल सर दो तरीके के आइडल होते हैं। एक तो वो जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं कि इनके जैसा मुझे बनना है, और एक सर वो होते हैं जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो सर सबसे पहले मैं आपके बताना दोनों चाहूंगा, बने। हाँ, जिनसे इंस्पिरेशन मिलती है। सर मेरे पापा मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। तो सर उनका मैंने उनको नाम 300 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए एक दिन के कमाते हुए देखा है। तो सर वो पूरे दिन मेहनत करके और मतलब शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं, तब जाके उनको 300, 350 रुपए मिलते हैं। तो सर मैं उस चीज को देखता हूँ तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। मैं उनसे सर कहना चाहता हूँ बहुत कुछ, लेकिन मैं कह नहीं पाता कि मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे से 300, 350 रुपए ले लो, लेकिन आप घर पे बैठो। लेकिन सर अभी भी मैं अपने आप को इतना एलिजिबल नहीं मानता कि मैं उनसे ये बात कह सकूं। जब मेरे को 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए महीना आएगा, तब मैं मानता हूँ कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ और उनसे कह सकता हूँ कि अब घर पे बैठो, अब काम करने की जरूरत नहीं है। तो सर ये तो हो गए पहले आइडियल आइडल। और सेकंड आइडल सर आप हो। अब वो कैसे हो वो मैं आपको बताता हूँ। सर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। मेरे को स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं आता था, मैं कुछ भी नहीं जानता था। तो वो आपने मेरे को सिखाया और मैंने प्रॉफिट भी जनरेट किया, ऐसी बात नहीं है। मैंने शायद तीसरे या चौथे दिन मतलब 1500 रुपए बनाए थे, और थोड़ा सा 300 रुपए का लॉस हुआ था, लेकिन मैंने वो बनाए। और अभी भी मैं उसके बारे में सीख रहा हूँ डीपली, और जहां तक मुझे पता है कि आप सिखाओगे तो और भी सीख जाऊंगा। तो सर ये 2 आइडल है मेरे, जो कि मैंने आपको बता दिए। चलो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपका बिगेस्ट ड्रीम क्या है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं? सर मेरा तो शुरुआत से ही वैसे कोई ड्रीम नहीं था। मैं तो कांस्टेबल बनना चाहता था, जिसकी 25,000 रुपए मंथली कमाता है जो। लेकिन सर मेरे दोस्त ने मेरे को एक चिंगारी जगा दी मेरे अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करा के। तो सर अब मेरा सबसे बड़ा ड्रीम ये है कि मेरी मम्मी सर हमेशा कहती रहती हैं कि मतलब सर जहां हम रहते हैं वो कमरा ऐसा है कि सर्दियां अगर स्टार्ट हो गई तो उसमें भयंकर सर्दी लगेगी, कितने भी कपड़े ओढ़ लो ऊपर से, भयंकर सर्दी। और गर्मियों में ये रहता है कि वहां इतनी भयंकर गर्मी लगेगी कि बहुत ज्यादा। तो मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि बेटा हमारे जीते जी क्या हमारा घर कभी बदल पाएगा। और सर अगर मैं शायद अगर ये ऑनलाइन या फिर ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं किया होता तो मेरे अंदर भी कोई होप नहीं थी कि ऐसा बन पाता। लेकिन सर अभी मैं 101% श्योर हूं कि सर दिस इज जस्ट ए टिप ऑफ आइसबर्ग। ये बस क्लाइमेक्स सर, अभी क्लाइमेक्स बाकी है, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। और बिल्कुल बदलेगा सर, घर भी बदलेगा और सब कुछ आएगा, होगा सर सब सब कुछ। तो सर बहुत मम्मी के लिए मेरे को घर डेफिनेटली होगा। बनाना है। डेफिनेटली आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। एंड इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए रहेगा कि एक शॉर्ट मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, या कुछ ऐसा जो आप खुद से बताना चाहें। सर खुद से मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कुछ भी ट्राई करते हैं। सर ये कोई मैं मोटिवेशनल वीडियो देख के या ऐसा कुछ नहीं बता रहा, अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सर बहुत सारे लोग कुछ भी स्टार्टिंग करते हैं, कुछ भी नेटवर्क मार्केटिंग करी, एफिलिएट मार्केटिंग करी या कुछ भी। तो सर स्ट्रगल देखते ही या फिर कुछ भी हर्डल्स आते ही वो हड़बड़ा जाते हैं, और या तो उनको कोई गाइड करने वाला ठीक से नहीं मिलता, या फिर उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। सर अगर वो हड़बड़ाए ना और निरंतरता के साथ कंटिन्यूअसली करते रहें काम को, छोड़े ना, बिना छोड़े अगर करते रहें और अपने मतलब हार्डवर्क के साथ लगे रहें उसमें, तो वो जरूर गारंटीड सक्सेस होंगे अगर वो लगे रहेंगे तो। अगर उन्होंने बीच में छोड़ दिया या फिर ट्रैक चेंज कर दिया, कभी नेटवर्क मार्केटिंग में थे, कभी एफिलिएट में आ गए, फिर वहां से उठ के कहीं दूसरी जगह चले गए, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आकाश, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। एंड लिटरली आई होप कि हमारी पूरी ऑडियंस ने बहुत एंजॉय करा होगा। और रिसेंटली आप देखेंगे कि जब ये वीडियो वायरल होगी, आई एम 100% श्योर आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्राउड करेंगे। तो थैंक यू सर सो मच आकाश। इसी के साथ सर दोस्तों टाटा बाय बाय जी। सर एक और चीज लास्ट में बताना चाहता हूँ श्योर कि श्योर बताएं। सर शुरुआत में तो सर मेरे फैमिली वाले मेरे से बहुत गुस्सा रहते थे उस समय, जब मैं घर से पैसे ले जाता था, काम कोई मतलब पैसे देता नहीं था। लेकिन अभी फिलहाल
5 नवंबर को मेरी दीदी की शादी है। तो सर जहां हमारी फैमिली में 4 से 3 लाख रुपए में शादी पूरी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अभी फिलहाल 8 से 10 लाख रुपए दीदी की शादी में लग पा रहे हैं, जिसमें से मेरा कंट्रीब्यूशन है 4.5 लाख रुपए का। सर मैं इतना एलिजिबल आपने बना दिया कि मैं अभी 4.5 लाख रुपए अपनी दीदी की शादी में दे पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छी बात है, लिटरली कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे बड़ी बात उस चीज के लिए। और सबसे बड़ी एक चीज मैं बोलूंगा कि यार ये आपकी मेहनत है जिसकी वजह से आप इतना अच्छा कर रहे हो। और सबसे ज्यादा कि आप मेरे साथ कनेक्ट हुए तो कहने की भगवान की ही मर्जी थी। कहता हूँ कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। आज अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो ये नहीं कि ये हमेशा रहेगा, कुछ भी परमानेंट नहीं है। बस अपना काम चलते रहिए, अपना काम करते रहिए, बस ग्रोथ अपना उसी में रहती है। और सबसे बड़ा थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, लिटरली मुझे बहुत मजा आया और आपके साथ करके मुझे हमेशा मजा आता है। और सबसे ज्यादा एक टॉकिंग जो होती है, एक मोटिवेशन जो मिलती है मुझे आपसे मिलती है कि आप इतना कर रहे हो। तो थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम सेशन एंड करते हैं और थैंक यू सो मच।